ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज छठी अव्यक्त मुरली है 1988 की। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि बाप और आदि बाप, अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे। समझ में आ रहा है? शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप में भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूपों से पूज्य हैं। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूपों से पूज्य हैं। आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूपों में होती है। बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। आज बाप दादा बच्चों की विशेषता अपनी देख रहे थे। अपनी हर एक बच्चे की विशेषता अपनी देख रहे थे। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते। एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि ना होने के कारण विशेषता
अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। हर एक ब्राह्मण में क्या है? कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है। चाहे 16,000 के 16,000 का लास्ट दाना भी हो। 16,000 आत्माओं में से 16,000 की माला में लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। उसमें कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी बल ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमजोर है। लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये विशेषता तो है जो आज कल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते। नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते। लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना। इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए। ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं। इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। दूसरों को भी वह दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना, यह बीज को धरनी में डालना। ये क्या है? बीज को धरनी में डालना।
जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता। बीज धरती में डालेंगे, पानी देंगे, तभी तो वृक्ष बनेगा। वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं होता, नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है, तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूं, कि मैं विशेष हूं, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते या नीचे गिरा देते। पंछी फल को झूठा कर देते या नीचे गिरा देते। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि ये मूर्ति है, लेकिन पूजा नहीं होती, पूजी नहीं जाती। यदि मूर्ति खंडित हो गई है, जरा सा भी उसका कुछ टूट गया है, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। छोटा सा मैंपन का अहंकार आ गया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है, ऊंचे को पूज्य कहा जाता है।
जैसे आजकल की दुनिया में भी ब्रह्मा बाप ऊंचा होने कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं। ऊंचा होने कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है, तो दिल से देना और देना ही पड़ता है। इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, सारे दिल से स्वीकार करे, मेजॉरिटी होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। थोड़े नहीं मानते तो कोई बात नहीं। पहले भी सुनाया ना कि 5% तो रह ही जाता है। ये दादी को बाबा ने कहा था। दादी ने पूछा, बाबा सारे तो मेरी राजी नहीं है, शिकायत है मेरे प्रति भी। बोले 5% छूट है। 5% तो कार्मिक अकाउंट के कारण ऐसे रहेंगे, परंतु 95% तो आपसे संतुष्ट होने चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीर की पूजा नहीं हो सकती। अभी आपके शरीर की पूजा नहीं हो सकती। क्योंकि अंतिम पुराना शरीर, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं। संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं। भक्ति में ये सब करते हैं, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, परंतु संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है। लेकिन संगम में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप या दीप जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी
जैसे वे आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप को ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग के पूज्य आत्माओं के जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। 2nd और 3rd तो सुना दिया। 2nd और 3rd तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे? तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में लेकिन 1, 2, 3 लिस्ट में है, परंतु 1, 2, 3 नंबर वार है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों, ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की हैं। ये सब विशेषताएं क्या हैं? पूज्य बनने की हैं। बातें ब्रह्मा बाप में देखी सुनी ना, तो जैसे ब्रह्मा बाप की साकार आत्माएं नंबर 1 संगम युगी, नंबर 1 संगम युगी पूज्य सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। अभी क्या होते हैं? नंबर 1 संगम युगी पूज्य सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना। जब वो सतयुग में हैं तो क्या हम उनको पूज्य कहेंगे? पूजनीय कब कहते हैं और पूज्य कब कहते हैं? पूज्य कब कहते हैं और पूजनीय कब कहते हैं? द्वापुर युग से हम पूजनीय कहते हैं। द्वापुर से पूजन शुरू होता है, परंतु सतयुग में पूजन नहीं होता। सतयुग में वो पूज्य होते हैं। तो क्या अंतर होता है पूज्य और पूजनीय में? પૂજ્ય એટલે वो बड़ा
માન દેતે हम અને પૂજની એટલે પૂજા करते। स्पष्ट नहीं हुआ। पूजनी એટલે वो सब क्रिया करते ने पूजा करते ने वो भगवान की पूजा करते, देवी देवता की पूजा करते, ये सब। तो लक्ष्मी नारायण की, जब लक्ष्मी नारायण होते तो उसकी पूजा करते। हाँ जी, पूजनीय मानना वो अभी नहीं है, वो ऐसा कर्म किया है, वो पूजनीय योग्य हो गया तो उसका पूजा करते हैं। यदि मैं कुछ नहीं जानता तो मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। भाई जी जो सामने है वो पूछिए, और जब वो गुजर जाता है वो पूजनीय। जब वो सामने है, वो गुणों से संपन्न है, तो उसके वो पूज्य है। परंतु जब वो शरीर नहीं रहा, वो शरीर से अलग हो गया, फिर उसकी मूर्ति बना के या उसका चित्र बना के, उसका कोई सिंबॉलिक चिन्ह बनाकर पूजा करते हैं। जब पूजा की जाती है भक्ति मार्ग वाली स्थूल पूजा, तो उसे पूजनीय कहते। जैसे अब दुनिया में कोई गुरु है, वो चला गया, जब तक वो था तो वो पूज्य था, सब उसको रिस्पेक्ट करते थे, सब उसको सम्मान देते थे। परंतु जब चला गया तब उसकी मूर्ति बना के उसके आगे धूप दीप जलाते हैं। वही जो ड्रामा है पूजन करने का वो करते हैं, तो वो है पूजना, पूजनीय। पूज्य चैतन्य होता है और पूजनीय जड़ होता है। क्लियर हुआ? पूजनीय चैतन्य नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य हैं, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसे संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल और धमाल में क्या गड़बड़ होती है? कह और ध्यय का अंतर है। क्या हो जाता है कह लगाने से और क्या हो जाता है ध्यय लगाने से? कमाल का मतलब है खुशी बढ़ाना, उमंग उत्साह बढ़ाना, जोश दिलाना। और धमाल का मतलब है सबको परेशान करना, चिंतित करना, दुखी करना, नीचे गिराना। धमाल है दुख की तरफ ले जाना, कमाल है सुख की तरफ ले जाना। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। या तो कोई कमाल करेगा और कमाल नहीं कर रहा, आगे सुधर नहीं रहा, आगे श्रेष्ठ नहीं बन रहा, वाह नहीं बन रहा, तो जरूर वो गिर रहा है, जरूर वो पतनोन्मुख है। चाहे संकल्पों की धमाल करो, दिमाग में बुद्धि में उल्टे पुल्टे संकल्प चले तो धमाल वाले संकल्प हो गए। चाहे वाणी से करो, मुंह से ही कुछ ऐसे बोलो जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है तो ये धमाल है ना। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है। हमें अब धमाल नहीं करनी, अब हमें कमाल करनी है। तो हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ बोल बोलने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने। क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो
सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? कौन सा वर्ण ऊंचा गाया जाता है? कौन सा वर्ण ऊंचा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण, चोटी। ब्राह्मण वर्ण चोटी वर्ण, सबसे ऊंचा वर्ण। ऊंचा नाम ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चल रहे हैं। काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान हैं। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है। ब्राह्मण नाम भी क्या हो गया है? अविनाशी हो गया है। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, क्या है ब्राह्मण जीवन की विशेषता? मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं होगी। मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं होगी। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को अब तक निशानियां देख रहे हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता की निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बात में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा को बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहां बाप का हाथ और साथ है, वहां सदा ही मौजों की जीवन
होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के साथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, वे रास्ता बंद है ना, वह रास्ता बंद है ना। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहां। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियां तो हैं ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होता है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। जैसे धागा एक बार टूट गया, गांठ पड़ जाती है, परंतु हड्डी टूट जाती है। बेशक कुछ समय में वो जुड़ जाती है, परंतु अब उतनी ताकत उस हड्डी में नहीं रहती जो पहले थी। हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। नंबर 2, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। जो विजयी आत्मा होती हैं वही औरों को अपने अनुभव शेयर करके विजयी बनाती हैं। जो अनेक बार किया जाता है वो सदा ही सहज होता है। मेहनत नहीं लगती, उसमें मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्माएं इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल समझती। कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल समझती है। लगता है खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है। जो विजयी आत्माएं होती हैं उनको विजय अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता। अधिकार
मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है, स्वतः ही मिलता है। विजय की खुशी से, विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो, आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लेकिन परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है, लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर, ये अलौकिक ब्राह्मणों का, अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए, तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान हिसाब के भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती है। लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? हमारी जो बुद्धि है लौकिक संबंध में, परिवार में रहते हुए परिवार के प्रति यथार्थ फैसला, सही फैसला देती रहे, उसकी क्या विधि है? कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना। लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना। अलौकिक
शक्तिशाली स्थिति में रहे कर फैसला करो। अपने आप को आत्मा समझ, सबको आत्मा समझते हुए लौकिक संबंध से बाहर आकर अलौकिक संबंध में स्थित होकर, अलौकिक अवस्था में स्थित होकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से कि इसने तो पिछली बार बड़ा बुरा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, जब ये बातें हमारी बुद्धि में होंगी तो हमारा फैसला एक्यूरेट नहीं होगा, अलौकिक नहीं होगा। पिछले संस्कार, पिछली आदतें प्रकट हो जाएंगी। इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, आत्मा समझकर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा, तो यथार्थ होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।